नए रूप के बारे में जो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ खेला जा रहा है। तो आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर, हम चाहेंगे आप हमारे एक न्यूज़ 24 के दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं लक्ष्मीकांत, एएसआई, बिहार पुलिस पटना। मेरा अभी पोस्टिंग सिविल कोर्ट पटना एक्साइज कोर्ट में है जी। मैं कोर्ट नायब के पद पर पदस्थापित हूँ। लगभग 10 महीना से मैं एक्साइज का काम देख रहा हूँ। करीब 19 थाने का कंप्लायंस, सीडी वगैरह जो भी कोर्ट से संबंधित काम है वो मेरे द्वारा निष्पादित किया जाता है, करवाया जाता है, कोर्ट का सहयोग किया जाता है। मैं एक्साइज कोर्ट 3 और 2 जी दोनों देखता हूँ। इसमें लगभग प्रतिदिन 50, 60, लगभग 80, कभी 100 के संख्या में लोग आते हैं जी। उसमें 80 से 85% गरीब परिवार से ही लोग होते हैं जी बिल्कुल। किन्हीं के पति, किन्हीं के भाई, किन्हीं के रिश्तेदार पकड़ा जाते हैं। गरीब बेचारे दिहाड़ी करने वाले हैं, 300, 400, 500 रुपया कमाने वाले हैं। बिल्कुल। अधिकतर महिलाओं को मैं देखता हूँ रोती रहती है कोर्ट के न्यायालय के बाहर जी कि मैं कर्ज लेकर आया हूँ। 5000 रुपया जो है वसूला जाता है न्यायपालिका के कंधे पर बंदूक रख के माननीय बिहार सरकार के द्वारा। जी। मैं बिहार सरकार के गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और जवान विरोधी नीति से अत्यंत दुखी होकर और व्यथित होकर मैं अपने नौकरी से त्याग पत्र दे रहा हूँ और सरकार के शराब नीति का मैं विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल। जिस तरह से अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन अपना नया रूप दिखाते हैं, दबदबा दिखाते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं। क्या इस तरह के मसीहा होते हैं जो गरीबों से कहा जाए तो दंडित करके उनसे 500, 800 और हजारों के तादाद में पैसे लेने का और ठगने का कार्य कर रहे हैं? हालांकि ये चीज सिर्फ गरीबों के साथ होता है या अन्य वर्ग के लोगों के साथ भी? अन्य वर्ग के साथ लगभग 5 से 10%। जी। 5 से 10% अन्य वर्ग के लोग हैं। बाकी जो है सो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं या जवान को तो जलील किया जाता है। बेचारे हमारे सीमा के सरहद के सुरक्षा में लगे हुए हैं जी। अगर घर आते हैं बेचारे छुट्टी में तो थोड़ा बहुत अगर संगति में कहीं पे ले लेते हैं तो उनको तो जलील किया जाता है। जैसे लगता है कि 302 का मुदाले है, कितना बड़ा अपराधी है जी। इस तरह से सलूक किया जाता है। हालांकि आए दिन बिहार के कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश सरकार हमेशा कहती है कि बिहार में शराब बंद है, फिर भी इस तरह की जब मामले सामने आती है और गरीबों पर सबसे ज्यादा ताड़ित किया जाता है। आप एक प्रशासन है, प्रशासन पे उंगली उठाते हैं नीतीश सरकार कि हमारी प्रशासन सही से जांच नहीं कर रही है, लेकिन जहां वर्ग के लोग पकड़ाए जाते हैं उन्हें खुद सरकार कहती है कि उन्हें ताड़ित कीजिए और गरीबों से पैसा वसूलने का कार्य करें। इससे आप कितना सहमत है? ये हम सहमत नहीं, असहमत हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ जी। कि क्या जो माननीय जो असेंबली में जो पारित किए हैं जी। ये कानून, क्या वो पीर और महात्मा है क्या? बिल्कुल। क्या एक भी नहीं पीते हैं? क्या भाजपा वाले नहीं पीते हैं कि जदयू वाले नहीं पीते हैं कि आरजेडी वाले नहीं पीते हैं? कौन नहीं पीते हैं? 243 जो निर्वाचित हैं जी। बिहार विधानसभा के सदस्य, क्या सब महात्मा है क्या, पीर है क्या? बिल्कुल जी। यानी कहीं ना कहीं नेताओं जो पार्टी की बात होती है, पार्टी में भी शराब चलती है, लेकिन उन पर आज तक कोई ना ही लगान लगा है, ना ही कहा जाए तो उनसे पैसे वसूलने की इस तरह की खबरें आई है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सरकार कहीं ना कहीं गरीबों के साथ जो झोल झाल कर रहा है। आए दिन सरकार बोलती है कि हमारे गरीब के लिए हम मसीहा हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था सही कर रहे हैं, उनके लिए सरकार में उन चीजों का अवधान ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे गरीबों के लिए अच्छी मानी जा रही है। क्या इस तरह से हमारे सरकार हमारे प्रशासन को भी ताड़ित कर रही है? आज आप खुद यहां मौजूद हैं, आप खुद इस चीज का विरोध कर रहे हैं। ये काफी बड़ी बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी सरकार के नियमों से तंग आ चुका है। एकदम आ चुका है। उत्पाद विभाग ही है जो गरीबों को लूट रहा है। जबरन निर्दोष को भी मुंह में डाल करके जबरन जो है उसको पकड़ पकड़ के लाई करके, और किताड़ी पिया है, दारू पिया है, इसके नाम पर जो है शोषण हो रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, आर्थिक शोषण किया जा रहा है शराबबंदी के नाम पर।
ये सिर्फ गरीबों के साथ ही हुआ जाए, क्योंकि आए दिन तो रोड पे कई वर्ग के लोग जाते हैं, कई गाड़ियां चेकिंग चलती है और उस दौरान काफी लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, मैं जानना चाहूंगी, मेरे जनता भी जानना चाहते हैं इस बात को। बिहार पुलिस जो है कठपुतली बनी हुई है जी। गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का कठपुतली है, ये नचाते रहते हैं। बेचारे क्या करें, विवश हैं पुलिस वाले। और कुछ हैं जो इसमें जो कुछ लोग हैं जो अपना मतलब क्या कहते हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, यानी सरकार कहीं ना कहीं अपने प्रशासन पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से नीतीश सरकार बात करते हैं कि हमारे प्रशासन को छूट दी गई है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को सही करे, हमारे बिहार के लोगों के साथ सही व्यवहार करे, लेकिन सरकार ही कहीं ना कहीं लोगों पे आरोप लगाने का ये कार्य करिए, पैसे वसूलने की कार्य करिए, क्या इस तरह से अर्थव्यवस्था बिहार की सही हो जाएगी? बात की जाती है शराबबंदी को लेकर के। बिहार में लगातार सरकार का कहना है कि बिहार में लगातार सरकार का कहना है कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन अभी तक क्या शराब बंद है? नहीं, दुगना बिक रहा है, पहले की अपेक्षा अभी दुगना बिक रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आए दिन आप देख ही रहे हैं कितने लोग पकड़ा रहे हैं। आज शराबबंदी का 8.5 वर्ष हो गया जी। क्यों ऐसा कहा है? इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर शराबबंदी सफल क्यों नहीं हुआ। यानी अभी तक बिहार में शराबबंदी को नाम लेने का रोक ही नहीं रही है और नीतीश सरकार बात करते हैं कि बिहार में शराब बंद है और लगातार सरकार इस तरह से ताड़ित होती है। कहा जाए तो कई युवा वर्ग के लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं शराबबंदी से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है और ये वाकई देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार का क्या है कि शराबबंदी का भी उन्हें ढोंग चाहिए और गरीबों से पैसे भी लूटने हैं। इस तरह की जब सरकार नियम को हमारे देश में लागू करेगी तो ऑब्वियसली कोई भी प्रशासन तंग आ जाएगा। जिस तरह से अभी हमारे साथ लक्ष्मीकांत अभी हमारे साथ एएसआई लक्ष्मीकांत जी मौजूद हैं, जिस तरह से वो आज हमारे समक्ष अपनी कहा जाए तो सरकार के उन सारे तापमान को लेकर तत्वाधान हमारे मौजूद रहे एक न्यूज़ 24 पर। लेकिन कहा जाए तो सरकार का ये कौन सा नया रूप है और सरकार की ये क्या नीति है कि कहीं ना कहीं गरीबों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। आखिर वो गरीब जो 700-500 की मजदूरी करके देर रात थके अपने घर आता है और जब वो कहा जाए तो कुछ शराब ले लेता है, उसके चक्कर में उसे हजारों के पैसे भरने पड़ते हैं। जब सरकार शराब बंदी कर देता है तो फिर उन लोगों तक नहीं पहुंचता शराब। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो बेचारे मजदूर हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनको जैसे हमारे पासी समाज के लोग हैं, चौधरी समाज के लोग हैं, बनवासी समाज के लोगों को है जो बेचारे पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं, उनको ये विरासत में मिला है। ये हम भी देखे हैं अपने बचपन में। हमारे गाँव में बनवासी समाज के लोग थे तो एतवरिया काकी थी, आपको क्या कहते हैं बुधिया काकी थी, देखते थे कि बच्चों को मतलब महुआ वाला होता था, चटा देती थी एक बूंद, अपना वो नींद में जो है सो अपना सोया उधर काम करते रहती थी। जी। तो उनको पढ़ाया नहीं गया। पहले शिक्षा दीजिए, उनको समझदार हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे, शराब की बुराई के बारे में वो जान जाएंगे, खुद पीना छोड़ देंगे, उसकी गंदगी के बारे में जान जाएंगे। बेचारे नासमझ हैं, अनपढ़ हैं, शिक्षित हैं, इसलिए बेचारे उनको जानकारी नहीं है जी, वो पी रहे हैं। या सिर्फ नीतीश सरकार की बात की जाए, आए दिन कहा जाए सर तो सबसे ज्यादा चर्चे में चिराग पासवान भी रहे। युवाओं के बारे में सोचते हैं, बिहार को कहते हैं कि मेरा विजन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या बिहारी का मतलब होता है सिर्फ गरीब लोगों को ताड़ित करना? मैं लिखित प्रमाण दे रहा हूं जी, और मेरे से अगर मांगा जाएगा तो हम अपना डायरी दूंगा, रजिस्टर दूंगा कि 80 से 85% गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, पासवान जाति के लोग हैं, राम जाति के लोग हैं, चौधरी जाति के लोग हैं, बिंद जाति के लोग हैं। मेरे पास लिखित सबूत है ये जी। मैं ऐसी हवाई नहीं बोल रहा हूं। आज सभी नेता बिहार के चाहे जिस पार्टी के हों कान से सुन लें। आप लोग सिर्फ गरीब गुरुआ की बात करते हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए बस गरीबों को जो है सो सब्जबाज दिखाते हैं। आजकल के नेताओं के अंदर यही देखा जा रहा है कि सिर्फ हवाबाजी की बातें करते हैं। आए दिन कहते हैं गरीबों के लिए, बिहार के लिए और बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं। क्या यही है सरकार हमारी जो आए दिन गरीबों को ठगने का कार्य कर रही है? जहां वो 500 की नौकरी देते हैं वहां से वो कहा जाए तो तादादों में
पैसे ठगने का कार्य करे। कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है और उसी शराब के लोगों को चपेट में ला रहे सरकार और युवाओं को जबरन कहते हैं कि उनसे पूछताछ की जाए इस तरह से कि कहीं ना कहीं से पैसे निकल रहा है। प्रशासन का ये नया रूप देखकर आप भी चौंक जाएंगे, जिस तरह से अभी सर ने कई बड़े खुलासे किए और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और नीतीश बाबू को ये समझ आ जाना चाहिए कि अब ये बिहार के लोग हैं और बिहार के लोग किस तरह से नकेल कसना जानते हैं ये तो चुनाव में देखने को मिल ही जाएगा। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम मौजूद हैं एक न्यूज 24 के स्टूडियो में। इस वक्त हम बातचीत करेंगे सरकार की नीति और सरकार के नए रूप के बारे में, जो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ खेला जा रहा है। तो आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर। हम चाहेंगे आप हमारे एक न्यूज 24 के दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं लक्ष्मीकांत, ASI, बिहार पुलिस पटना। मेरा अभी पोस्टिंग सिविल कोर्ट पटना एक्साइज कोर्ट में है जी। मैं कोर्ट नायब के पद पर पदस्थापित हूँ। लगभग 10 महीना से मैं एक्साइज का काम देख रहा हूँ। करीब 19 थाने का कंप्लायंस, CD वगैरह जो भी कोर्ट से संबंधित काम है वो मेरे द्वारा निष्पादित किया जाता है, करवाया जाता है, कोर्ट का सहयोग किया जाता है। मैं एक्साइज कोर्ट 3 और 2 जी दोनों देखता हूँ। इसमें लगभग प्रतिदिन 50-60 लगभग 80 कभी 100 के संख्या में लोग आते हैं जी। उसमें 80 से 85% गरीब परिवार से ही लोग होते हैं जी बिल्कुल। किन्हीं के पति, किन्हीं के भाई, किन्हीं के रिश्तेदार पकड़ा जाते हैं। गरीब बेचारे दिहाड़ी करने वाले हैं, 300, 400, 500 रुपया कमाने वाले हैं। बिल्कुल। अधिकतर महिलाओं को मैं देखता हूँ रोती रहती है कोर्ट के न्यायालय के बाहर जी कि मैं कर्ज लेकर आया हूँ। 5000 रुपया जो है वसूला जाता है न्यायपालिका के कंधे पर बंदूक रख के माननीय बिहार सरकार के द्वारा। जी। मैं बिहार सरकार के गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और जवान विरोधी नीति से अत्यंत दुखी होकर और व्यथित होकर मैं अपने नौकरी से त्याग पत्र दे रहा हूँ और सरकार के शराब नीति का मैं विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल। जिस तरह से अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन अपना नया रूप दिखाते हैं, दबदबा दिखाते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं। क्या इस तरह के मसीहा होते हैं जो गरीबों से कहा जाए तो दंडित करके उनसे 500, 800 और हजारों के तादाद में पैसे लेने का और ठगने का कार्य कर रहे हैं? हालांकि ये चीज सिर्फ गरीबों के साथ होता है या अन्य वर्ग के लोगों के साथ भी? अन्य वर्ग के साथ लगभग 5 से 10% जी। 5 से 10% अन्य वर्ग के लोग हैं। बाकी जो है सो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं या जवान को तो जलील किया जाता है। बेचारे हमारे सीमा के सरहद के सुरक्षा में लगे हुए हैं जी। अगर घर आते हैं बेचारे छुट्टी में तो थोड़ा बहुत अगर संगति में कहीं पे ले लेते हैं तो उनको तो जलील किया जाता है। जैसे लगता है कि 302 का मुदाले है, कितना बड़ा अपराधी है जी। इस तरह से सलूक किया जाता है। हालांकि आए दिन बिहार के कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश सरकार हमेशा कहती है कि बिहार में शराब बंद है, फिर भी इस तरह के जब मामले सामने आती है और गरीबों पर सबसे ज्यादा ताड़ित किया जाता है। आप एक प्रशासन है, प्रशासन पे उंगली उठाते हैं नीतीश सरकार कि हमारी प्रशासन सही से जांच नहीं कर रही है, लेकिन जहां वर्ग के लोग पकड़ाए जाते हैं उन्हें खुद सरकार कहती है कि उन्हें ताड़ित कीजिए और गरीबों से पैसा वसूलने का कार्य करें। इससे आप कितना सहमत है? ये हम सहमत नहीं, असहमत हैं। मैं इसका विरोध करता हूं जी। कि क्या जो माननीय जो असेंबली में जो पारित किए हैं जी। ये कानून, क्या वो पीर और महात्मा है क्या? बिल्कुल। क्या एक भी नहीं पीते हैं? क्या भाजपा वाले नहीं पीते हैं कि जदयू वाले नहीं पीते हैं कि आरजेडी वाले नहीं पीते हैं? कौन नहीं पीते हैं? 243 जो निर्वाचित हैं जी। बिहार विधानसभा के सदस्य, क्या सब महात्मा है क्या, पीर हैं क्या? बिल्कुल।
जी, यानी कहीं ना कहीं नेताओं जो पार्टी की बात होती है, पार्टी में भी शराब चलती है, लेकिन उन पर आज तक कोई ना ही लगान लगा है, ना ही कहा जाए तो उनसे पैसे वसूलने की इस तरह की खबरें आई है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सरकार कहीं ना कहीं गरीबों के साथ जो झोल झाल कर रहा है। दिन सरकार बोलती है कि हमारे गरीब के लिए हम मसीहा हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था सही कर रहे हैं, उनके लिए सरकार में उन चीजों का अवधान ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे गरीबों के लिए अच्छी मानी जा रही है। क्या इस तरह से हमारे सरकार हमारे प्रशासन को भी तारीफ कर रही है? आज आप खुद यहां मौजूद हैं, आप खुद इस चीज का विरोध कर रहे हैं। ये काफी बड़ी बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी सरकार के नियमों से तंग आ चुका है, एकदम आ चुका है। उत्पाद विभाग ही है जो गरीबों को लूट रहा है, जबरन निर्दोष को भी मुंह में डाल करके जबरन जो है उसको पकड़ पकड़ के लाई करके, और किताड़ी पिया है, दारू पिया है, इसके नाम पर जो है शोषण हो रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, आर्थिक शोषण किया जा रहा है शराबबंदी के नाम पर। ये सिर्फ गरीबों के साथ ही हुआ जाए, क्योंकि आए दिन तो रोड पे कई वर्ग के लोग जाते हैं, कई गाड़ियां चेकिंग चलती है और उस दौरान काफी लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, मैं जानना चाहूंगी, मेरे जनता भी जानना चाहते हैं इस बात को। बिहार पुलिस जो है कठपुतली बनी हुई है जी, गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का कठपुतली है, ये नचाते रहते हैं। बेचारे क्या करें, विवश हैं पुलिस वाले। और कुछ हैं जो इसमें जो कुछ लोग हैं जो अपना मतलब क्या कहते हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, यानी सरकार कहीं ना कहीं अपने प्रशासन पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से नीतीश सरकार बात करते हैं कि हमारे प्रशासन को छूट दी गई है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को सही करे, हमारे बिहार के लोगों के साथ सही व्यवहार करे, लेकिन सरकार ही कहीं ना कहीं लोगों पे आरोप लगाने का ये कार्य करिए, पैसे वसूलने की कार्य करिए। क्या इस तरह से अर्थव्यवस्था बिहार की सही हो जाएगी? बात की जाती है शराबबंदी को लेकर के। बिहार में लगातार सरकार का कहना है कि बिहार में लगातार सरकार का कहना है कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन अभी तक क्या शराब बंद है? नहीं, दुगना बिक रहा है, पहले की अपेक्षा अभी दुगना बिक रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आए दिन आप देख ही रहे हैं कितने लोग पकड़ा रहे हैं। आज शराबबंदी का 8.5 वर्ष हो गया जी। क्यों ऐसा कहा है? इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर शराबबंदी सफल क्यों नहीं हुआ। यानी अभी तक बिहार में शराबबंदी को नाम लेने का रोक ही नहीं रही है और नीतीश सरकार बात करते हैं कि बिहार में शराब बंद है और लगातार सरकार इस तरह से तारीफ होती है। कहा जाए तो कई युवाओं वर्ग के लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं शराबबंदी से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है और ये वाकई देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार का क्या है कि शराबबंदी का भी उन्हें ढोंग चाहिए और गरीबों से पैसे भी लूटने हैं। इस तरह की जब सरकार नियम को हमारे देश में लागू करेगी तो ऑब्वियसली कोई भी प्रशासन तंग आ जाएगा। जिस तरह से अभी हमारे साथ लक्ष्मीकांत अभी हमारे साथ एएसआई लक्ष्मीकांत जी मौजूद हैं, जिस तरह से वो आज हमारे समक्ष अपनी कहा जाए तो सरकार के उन सारे तापमान को लेकर तत्वाधान हमारे मौजूद रहे एक न्यूज 24 पर। लेकिन कहा जाए तो सरकार का ये कौन सा नया रूप है और सरकार की ये क्या नीति है कि कहीं ना कहीं गरीबों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। आखिर वो गरीब जो 700-500 की मजदूरी करके देर रात थके अपने घर आता है और जब वो कहा जाए तो कुछ शराब ले लेता है, उसके चक्कर में उसे हजारों के पैसे भरने पड़ते हैं। जब सरकार शराब बंदी कर देता है तो फिर उन लोगों तक नहीं पहुंचता शराब। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो बेचारे मजदूर हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनको जैसे हमारे पासी समाज के लोग हैं, चौधरी समाज के लोग हैं, बनवासी समाज के लोगों को है जो बेचारे पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं, उनको ये विरासत में मिला है। ये हम भी देखे हैं अपने बचपन में। हमारे गाँव में बनवासी समाज के लोग थे तो एतवरिया काकी थी, आपको क्या कहते हैं बुधिया काकी थी। देखते थे कि बच्चों को मतलब महुआ वाला होता था, चटा देती थी एक बूंद, अपना वो नींद में जो है सो अपना सोया उधर काम करते रहती थी। जी। तो उनको पढ़ाया नहीं गया। पहले शिक्षा दीजिए, उनको समझदार हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे, शराब की बुराई के बारे में वो जान जाएंगे, खुद पीना छोड़ देंगे, उसकी गंदगी के बारे में जान जाएंगे। बेचारे नासमझ हैं, अनपढ़ हैं, शिक्षित हैं, इसलिए बेचारे उनको जानकारी नहीं है जी, वो पी रहे हैं। या सिर्फ नीतीश सरकार की बात की जाए, आए दिन कहा जाए सर तो सबसे ज्यादा चर्चे में चिराग पासवान भी रहे। युवाओं के बारे में सोचते हैं, बिहार को कहते हैं कि मेरा विजन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या बिहारी का मतलब होता है सिर्फ गरीब लोगों को तारीफ करना?
मैं लिखित प्रमाण दे रहा हूं जी। और मेरे से अगर मांगा जाएगा तो हम अपना डायरी दूंगा, रजिस्टर दूंगा जी। कि 80 से 85% गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, पासवान जाति के लोग हैं, राम जाति के लोग हैं, चौधरी जाति के लोग हैं, बिंद जाति के लोग हैं। मेरे पास लिखित सबूत है ये जी। मैं ऐसी ही हवाई नहीं बोल रहा हूं। बिल्कुल। आज सभी नेता बिहार के चाहे जिस पार्टी के हों, कान से सुन लें, आप लोग सिर्फ गरीब गुरुआ की बात करते हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए बस गरीबों को जो है सो सब्जवाद दिखाते हैं। आजकल के नेताओं के अंदर यही देखा जा रहा है कि सिर्फ हवाबाजी की बातें करते हैं, आए दिन कहते हैं गरीबों के लिए, बिहार के लिए, और बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं। क्या यही है सरकार हमारी जो आए दिन गरीबों को ठगने का कार्य कर रही है? जहां वो 500 की नौकरी देते हैं, वहां से वो कहा जाए तो तादादों में पैसे ठगने का कार्य करे। कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है और उसी शराब के लोगों को चपेट में ला रहे सरकार और युवाओं को जबरन कहते हैं कि उनसे पूछताछ की जाए इस तरह से कि कहीं ना कहीं से पैसे निकल रहा है। प्रशासन का ये नया रूप देखकर आप भी चौंक जाएंगे, जिस तरह से अभी सर ने कई बड़े खुलासे किए और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और नीतीश बाबू को यह समझ आ जाना चाहिए कि अब ये बिहार के लोग हैं और बिहार के लोग किस तरह से नकेल कसना जानते हैं, ये तो चुनाव में देखने को मिल ही जाएगा। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम मौजूद हैं एक न्यूज 24 के स्टूडियो में। इस वक्त हम बातचीत करेंगे सरकार की नीति और सरकार के नए रूप के बारे में, जो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ खेला जा रहा है। तो आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर। हम चाहेंगे आप हमारे एक न्यूज 24 के दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं लक्ष्मीकांत, ASI, बिहार पुलिस पटना। मेरा अभी पोस्टिंग सिविल कोर्ट पटना एक्साइड कोर्ट में है जी। मैं कोर्ट नायब के पद पर पदस्थापित हूँ। लगभग 10 महीना से मैं एक्साइज का काम देख रहा हूँ। करीब 19 थाने का कंप्लायंस, CD वगैरह जो भी कोर्ट से संबंधित काम है वो मेरे द्वारा निष्पादित किया जाता है, करवाया जाता है, कोर्ट का सहयोग किया जाता है। मैं एक्साइज कोर्ट 3 और 2 जी दोनों देखता हूँ। इसमें लगभग प्रतिदिन 50-60 लगभग 80 कभी 100 के संख्या में लोग आते हैं जी। उसमें 80 से 85% गरीब परिवार से ही लोग होते हैं जी बिल्कुल। किन्हीं के पति, किन्हीं के भाई, किन्हीं के रिश्तेदार पकड़ा जाते हैं। गरीब बेचारे दिहाड़ी करने वाले हैं, 300, 400, 500 रुपया कमाने वाले हैं। बिल्कुल। अधिकतर महिलाओं को मैं देखता हूँ रोती रहती है कोर्ट के न्यायालय के बाहर जी कि मैं कर्ज लेकर आया हूँ। 5000 रुपया जो है वसूला जाता है न्यायपालिका के कंधे पर बंदूक रख के, माननीय बिहार सरकार के द्वारा। जी। मैं बिहार सरकार के गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और जवान विरोधी नीति से अत्यंत दुखी होकर और व्यथित होकर मैं अपने नौकरी से त्याग पत्र दे रहा हूँ और सरकार के शराब नीति का मैं विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल। जिस तरह से अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन अपना नया रूप दिखाते हैं, दबदबा दिखाते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं। क्या इस तरह के मसीहा होते हैं जो गरीबों से कहा जाए तो दंडित करके उनसे 500, 800 और हजारों के तादाद में पैसे लेने का और ठगने का कार्य कर रहे हैं? हालांकि ये चीज सिर्फ गरीबों के साथ होता है या अन्य वर्ग के लोगों के साथ भी? अन्य वर्ग के साथ लगभग 5 से 10% जी। 5 से 10% अन्य वर्ग के लोग हैं। बाकी जो है सो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं या जवान को तो जलील किया जाता है। बेचारे हमारे सीमा के सरहद के सुरक्षा में लगे हुए हैं जी। अगर घर आते हैं बेचारे छुट्टी में तो थोड़ा बहुत अगर संगति में कहीं पे ले लेते हैं तो उनको तो जलील किया जाता है। जैसे लगता है कि 302 का मुदाले है, कितना बड़ा अपराधी है जी। इस तरह से सलूक किया जाता है। हालांकि आए दिन बिहार के कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश सरकार
हमेशा कहती है कि बिहार में शराब बंद है। फिर भी इस तरह की जब मामले सामने आती है और गरीबों पर सबसे ज्यादा ताड़ित किया जाता है। आप एक प्रशासन है, प्रशासन पे उंगली उठाते हैं नीतीश सरकार कि हमारी प्रशासन सही से जांच नहीं कर रही है, लेकिन जहां वर्ग के लोग पकड़ाए जाते हैं उन्हें खुद सरकार कहती है कि उन्हें ताड़ित कीजिए और गरीबों से पैसा वसूलने का कार्य करें। इससे आप कितना सहमत है? ये हम सहमत नहीं, असहमत हैं। मैं इसका विरोध करता हूं जी कि क्या जो माननीय जो असेंबली में जो पारित किए हैं जी ये कानून, क्या वो पीर और महात्मा है क्या? बिल्कुल। क्या एक भी नहीं पीते हैं? क्या भाजपा वाले नहीं पीते हैं कि जदयू वाले नहीं पीते हैं कि आरजेडी वाले नहीं पीते हैं? कौन नहीं पीते हैं? 243 जो निर्वाचित हैं जी बिहार विधानसभा के सदस्य, क्या सब महात्मा है क्या, पीर हैं क्या? बिल्कुल जी। यानी कहीं ना कहीं नेताओं, जो पार्टी की बात होती है, पार्टी में भी शराब चलती है, लेकिन उन पर आज तक कोई ना ही लगान लगा है, ना ही कहा जाए तो उनसे पैसे वसूलने की इस तरह की खबरें आई है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सरकार कहीं ना कहीं गरीबों के साथ जो झोल झाल कर रहा है। आए दिन सरकार बोलती है कि हमारे गरीब के लिए हम मसीहा हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था सही कर रहे हैं, उनके लिए सरकार में उन चीजों का अवधान ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे गरीबों के लिए अच्छी मानी जा रही है। क्या इस तरह से हमारे सरकार हमारे प्रशासन को भी ताड़ित कर रही है? आज आप खुद यहां मौजूद हैं, आप खुद इस चीज का विरोध कर रहे हैं। ये काफी बड़ी बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी सरकार के नियमों से तंग आ चुका है, एकदम आ चुका है। उत्पाद विभाग ही है जो गरीबों को लूट रहा है, जबरन निर्दोष को भी मुंह में डाल करके जबरन जो है उसको पकड़ पकड़ के लाई करके, और किताड़ी पिया है, दारू पिया है, इसके नाम पर जो है शोषण हो रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, आर्थिक शोषण किया जा रहा है शराबबंदी के नाम पर। ये सिर्फ गरीबों के साथ ही हुआ जाए, क्योंकि आए दिन तो रोड पे कई वर्ग के लोग जाते हैं, कई गाड़ियां चेकिंग चलती है और उस दौरान काफी लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, मैं जानना चाहूंगी, मेरे जनता भी जानना चाहते हैं इस बात को। बिहार पुलिस जो है कठपुतली बनी हुई है जी, गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का कठपुतली है, ये नचाते रहते हैं। बेचारे क्या करें, विवश हैं पुलिस वाले। और कुछ हैं जो इसमें जो कुछ लोग हैं जो अपना मतलब क्या कहते हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। यानी सरकार कहीं ना कहीं अपने प्रशासन पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से नीतीश सरकार बात करते हैं कि हमारे प्रशासन को छूट दी गई है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को सही करे, हमारे बिहार के लोगों के साथ सही व्यवहार करे, लेकिन सरकार ही कहीं ना कहीं लोगों पे आरोप लगाने का ये कार्य करिए, पैसे वसूलने की कार्य करिए। क्या इस तरह से अर्थव्यवस्था बिहार की सही हो जाएगी? बात की जाती है शराबबंदी को लेकर के। बिहार में लगातार सरकार का कहना है कि बिहार में लगातार सरकार का कहना है कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन अभी तक क्या शराब बंद है? नहीं, दुगना बिक रहा है, पहले की अपेक्षा अभी दुगना बिक रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आए दिन आप देख ही रहे हैं कितने लोग पकड़ा रहे हैं। आज शराबबंदी का 8.5 वर्ष हो गया जी। क्यों ऐसा कहा है? इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर शराबबंदी सफल क्यों नहीं हुआ। यानी अभी तक बिहार में शराबबंदी को नाम लेने का रोकी नहीं रही है और नीतीश सरकार बात करते हैं कि बिहार में शराब बंद है और लगातार सरकार इस तरह से ताड़ित होती है। कहा जाए तो कई युवा वर्ग के लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं शराबबंदी से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है और ये वाकई देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार का क्या है कि शराबबंदी का भी उन्हें ढोंग चाहिए और गरीबों से पैसे भी लूटने हैं। इस तरह की जब सरकार नियम को हमारे देश में लागू करेगी तो ऑब्वियसली कोई भी प्रशासन तंग आ जाएगा। जिस तरह से अभी हमारे साथ लक्ष्मीकांत अभी हमारे साथ एएसआई लक्ष्मीकांत जी मौजूद हैं, जिस तरह से वो आज हमारे समक्ष अपनी कहा जाए तो सरकार के उन सारे तापमान को लेकर तत्वाधान हमारे मौजूद रहे एक न्यूज 24 पर। लेकिन कहा जाए तो सरकार का ये कौन सा नया रूप है और सरकार की ये क्या नीति है कि कहीं ना कहीं गरीबों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। आखिर वो गरीब जो 700-500 की मजदूरी करके देर रात थके अपने घर आता है और जब वो कहा जाए तो कुछ शराब ले लेता है, उसके चक्कर में उसे हजारों के पैसे भरने पड़ते हैं। जब सरकार शराब बंदी कर देता है तो फिर उन लोगों तक नहीं पहुंचता शराब। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो बेचारे मजदूर हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनको जैसे हमारे पासी समाज के लोग हैं, चौधरी समाज के लोग हैं, बनवासी समाज के लोगों को है जो बेचारे पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं, उनको ये विरासत में मिला है। ये हम भी देखे हैं अपने बचपन में। हमारे गाँव में बनवासी समाज के लोग थे तो एतवरिया काकी थी, आपको क्या कहते हैं,
बुधिया का की थी। देखते थे कि बच्चों को मतलब महुआ वाला होता था, चटा देती थी एक बूंद, अपना वो नींद में जो है सो अपना सोया है उधर काम करते रहती थी। जी जी। तो उनको पढ़ाया नहीं गया। पहले शिक्षा दीजिए उनको, समझदार हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे जी। लिटरेट हो जाएंगे, शराब की बुराई के बारे में वो जान जाएंगे, खुद पीना छोड़ देंगे, उसकी गंदगी के बारे में जान जाएंगे। बेचारे नासमझ हैं, अनपढ़ हैं, शिक्षित हैं, इसलिए बेचारे उनको जानकारी नहीं है जी, वो पी रहे हैं। या सिर्फ नीतीश सरकार की बात की जाए, आए दिन कहा जाए सर, तो सबसे ज्यादा चर्चे में चिराग पासवान भी रहे। युवाओं के बारे में सोचते हैं, बिहार को कहते हैं कि मेरा विजन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या बिहारी का मतलब होता है सिर्फ गरीब लोगों को तारीफ करना? मैं लिखित प्रमाण दे रहा हूं जी। और मेरे से अगर मांगा जाएगा तो हम अपना डायरी दूंगा, रजिस्टर दूंगा कि 80 से 85% गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, पासवान जाति के लोग हैं, राम जाति के लोग हैं, चौधरी जाति के लोग हैं, बिंद जाति के लोग हैं। मेरे पास लिखित सबूत है ये जी। मैं ऐसी ही हवा हवाई नहीं बोल रहा हूँ। आज सभी नेता बिहार के, चाहे जिस पार्टी के हों, कान से सुन लें। आप लोग सिर्फ गरीब गुरुआ की बात करते हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप लोग सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बस गरीबों को जो है सो सब्जबाज दिखाते हैं। आजकल के नेताओं के अंदर यही देखा जा रहा है कि सिर्फ हवाबाजी की बातें करते हैं, आए दिन कहते हैं गरीबों के लिए, बिहार के लिए और बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं। क्या यही है सरकार हमारी जो आए दिन गरीबों को ठगने का कार्य कर रही है? जहां वो 500 की नौकरी देते हैं, वहां से वो कहा जाए तो तादादों में पैसे ठगने का कार्य करे। कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है और उसी शराब के लोगों को चपेट में ला रहे सरकार और युवाओं को जबरन कहते हैं कि उनसे पूछताछ की जाए इस तरह से कि कहीं ना कहीं से पैसे निकल रहे। प्रशासन का ये नया रूप देखकर आप भी चौंक जाएंगे, जिस तरह से अभी सर ने कई बड़े खुलासे किए और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और नीतीश बाबू को यह समझ आ जाना चाहिए कि अब ये बिहार के लोग हैं और बिहार के लोग किस तरह से नकेल कसना जानते हैं, ये तो चुनाव में देखने को मिल ही जाएगा। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम मौजूद हैं एक न्यूज 24 के स्टूडियो में। इस वक्त हम बातचीत करेंगे सरकार की नीति और सरकार के नए रूप के बारे में, जो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ खेला जा रहा है। तो आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर। हम चाहेंगे आप हमारे एक न्यूज 24 के दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं लक्ष्मीकांत, ASI, बिहार पुलिस पटना। मेरा अभी पोस्टिंग सिविल कोर्ट पटना एक्साइड कोर्ट में है जी। मैं कोर्ट नायब के पद पर पदस्थापित हूँ। लगभग 10 महीना से मैं एक्साइज का काम देख रहा हूँ। करीब 19 थाने का कंप्लायंस, CD वगैरह जो भी कोर्ट से संबंधित काम है वो मेरे द्वारा निष्पादित किया जाता है, करवाया जाता है, कोर्ट का सहयोग किया जाता है। मैं एक्साइज कोर्ट 3 और 2 जी दोनों देखता हूँ। इसमें लगभग प्रतिदिन 50, 60, लगभग 80, कभी 100 के संख्या में लोग आते हैं जी। उसमें 80 से 85% गरीब परिवार से ही लोग होते हैं। जी बिल्कुल। किन्हीं के पति, किन्हीं के भाई, किन्हीं के रिश्तेदार पकड़ा जाते हैं। गरीब बेचारे दिहाड़ी करने वाले हैं, 300, 400, 500 रुपया कमाने वाले हैं। बिल्कुल। अधिकतर महिलाओं को मैं देखता हूँ रोती रहती है कोर्ट के न्यायालय के बाहर जी कि मैं कर्ज लेकर आया हूँ। 5000 रुपया जो है वसूला जाता है न्यायपालिका के कंधे पर बंदूक रख के, माननीय बिहार सरकार के द्वारा। जी। मैं बिहार सरकार के गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और जवान विरोधी नीति से अत्यंत दुखी होकर और व्यथित होकर मैं अपने नौकरी से त्याग पत्र दे रहा हूँ और सरकार के शराब नीति का मैं विरोध कर रहा हूँ।
बिल्कुल, जिस तरह से अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन अपना नया रूप दिखाते हैं, दबदबा दिखाते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं। क्या इस तरह के मसीहा होते हैं जो गरीबों से कहा जाए तो दंडित करके उनसे 500, 800 और हजारों के तादाद में पैसे लेने का और ठगने का कार्य कर रहे हैं? हालांकि ये चीज सिर्फ गरीबों के साथ होता है या अन्य वर्ग के लोगों के साथ भी? अन्य वर्ग के साथ लगभग 5 से 10%। जी, 5 से 10% अन्य वर्ग के लोग हैं। बाकी जो है सो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं या जवान को तो जलील किया जाता है। बेचारे हमारे सीमा के सरहद के सुरक्षा में लगे हुए हैं जी। अगर घर आते हैं बेचारे छुट्टी में तो थोड़ा बहुत अगर संगति में कहीं पे ले लेते हैं तो उनको तो जलील किया जाता है। जैसे लगता है कि 302 का मुदाले है, कितना बड़ा अपराधी है जी। इस तरह से सलूक किया जाता है। हालांकि आए दिन बिहार के कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश सरकार हमेशा कहती है कि बिहार में शराब बंद है, फिर भी इस तरह की जब मामले सामने आती है और गरीबों पर सबसे ज्यादा ताड़ित किया जाता है। आप एक प्रशासन है, प्रशासन पे उंगली उठाते हैं नीतीश सरकार कि हमारी प्रशासन सही से जांच नहीं कर रही है, लेकिन जहां वर्ग के लोग पकड़ाए जाते हैं उन्हें खुद सरकार कहती है कि उन्हें ताड़ित कीजिए और गरीबों से पैसा वसूलने का कार्य करें। इससे आप कितना सहमत है? ये हम सहमत नहीं, असहमत हैं। मैं इसका विरोध करता हूं जी कि क्या जो माननीय जो असेंबली में जो पारित किए हैं जी, ये कानून, क्या वो पीर और महात्मा है क्या? बिल्कुल। क्या एक भी नहीं पीते हैं? क्या भाजपा वाले नहीं पीते हैं कि जदयू वाले नहीं पीते हैं कि आरजेडी वाले नहीं पीते हैं? कौन नहीं पीते हैं? 243 जो निर्वाचित हैं जी, बिहार विधानसभा के सदस्य, क्या सब महात्मा है क्या, पीर हैं क्या? बिल्कुल जी। यानी कहीं ना कहीं नेताओं जो पार्टी की बात होती है, पार्टी में भी शराब चलती है, लेकिन उन पर आज तक कोई ना ही लगान लगा है, ना ही कहा जाए तो उनसे पैसे वसूलने की इस तरह की खबरें आई है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सरकार कहीं ना कहीं गरीबों के साथ जो झोल झाल कर रहा है। आए दिन सरकार बोलती है कि हमारे गरीब के लिए हम मसीहा हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था सही कर रहे हैं, उनके लिए सरकार में उन चीजों का अवधान ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे गरीबों के लिए अच्छी मानी जा रही है। क्या इस तरह से हमारे सरकार हमारे प्रशासन को भी तारीफ कर रही है? आज आप खुद यहां मौजूद हैं, आप खुद इस चीज का विरोध कर रहे हैं। ये काफी बड़ी बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी सरकार के नियमों से तंग आ चुका है, एकदम आ चुका है। उत्पाद विभाग ही है जो गरीबों को लूट रहा है, जबरन निर्दोष को भी मुंह में डाल करके जबरन जो है उसको पकड़ के लाई करके, और किताड़ी पिया है, दारू पिया है, इसके नाम पर जो है शोषण हो रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, आर्थिक शोषण किया जा रहा है शराबबंदी के नाम पर। ये सिर्फ गरीबों के साथ ही हुआ जाए, क्योंकि आए दिन तो रोड पे कई वर्ग के लोग जाते हैं, कई गाड़ियां चेकिंग चलती है और उस दौरान काफी लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है? मैं जानना चाहूंगी, मेरे जनता भी जानना चाहते हैं इस बात को। बिहार पुलिस जो है कठपुतली बनी हुई है जी, गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का कठपुतली है। ये नचाते रहते हैं, बेचारे क्या करें, विवश हैं पुलिस वाले। और कुछ हैं जो इसमें जो कुछ लोग हैं जो अपना मतलब क्या कहते हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, यानी सरकार कहीं ना कहीं अपने प्रशासन पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से नीतीश सरकार बात करते हैं कि हमारे प्रशासन को छूट दी गई है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को सही करे, हमारे बिहार के लोगों के साथ सही व्यवहार करे, लेकिन सरकार ही कहीं ना कहीं लोगों पे आरोप लगाने का ये कार्य करिए, पैसे वसूलने की कार्य करिए। क्या इस तरह से अर्थव्यवस्था बिहार की सही हो जाएगी? बात की जाती है शराबबंदी को लेकर के। बिहार में लगातार सरकार का कहना है कि बिहार में लगातार सरकार का कहना है कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन अभी तक क्या शराब बंद है? नहीं, दुगना बिक रहा है, पहले की अपेक्षा अभी दुगना बिक रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आए दिन आप देख ही रहे हैं कितने लोग पकड़ा रहे हैं। आज शराबबंदी का 8.5 वर्ष हो गया जी। क्यों ऐसा कहा है? इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर शराबबंदी सफल क्यों नहीं हुआ। यानी अभी तक बिहार में शराबबंदी को नाम लेने का रोकी नहीं रही है और नीतीश सरकार बात करते हैं कि बिहार में शराब बंद है और लगातार सरकार इस तरह से तारीफ होती है। कहा जाए तो कई युवा वर्ग के लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं शराबबंदी से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है और ये वाकई देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार का क्या है कि शराबबंदी का भी उन्हें ढोंग चाहिए और गरीबों से पैसे भी लूटने हैं। इस तरह की जब सरकार नियम को हमारे देश में लागू करेगी तो ऑब्वियसली कोई भी प्रशासन तंग आ जाएगा। जिस तरह से अभी हमारे साथ लक्ष्मीकांत
अभी हमारे साथ एएसआई लक्ष्मीकांत जी मौजूद हैं। जिस तरह से वो आज हमारे समक्ष अपनी कहा जाए तो सरकार के उन सारे तापमान को लेकर तत्वाधान हमारे मौजूद रहे एक न्यूज 24 पर, लेकिन कहा जाए तो सरकार का ये कौन सा नया रूप है और सरकार की ये क्या नीति है कि कहीं ना कहीं गरीबों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। आखिर वो गरीब जो 700-500 की मजदूरी करके देर रात थके अपने घर आता है और जब वो कहा जाए तो कुछ शराब ले लेता है, उसके चक्कर में उसे हजारों के पैसे भरने पड़ते हैं। जब सरकार शराब बंदी कर देता है तो फिर उन लोगों तक नहीं पहुंचता शराब। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो बेचारे मजदूर हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनको जैसे हमारे पासी समाज के लोग हैं, चौधरी समाज के लोग हैं, बनवासी समाज के लोगों को है, जो बेचारे पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं, उनको ये विरासत में मिला है। ये हम भी देखे हैं अपने बचपन में। हमारे गाँव में बनवासी समाज के लोग थे, तो एतवरिया काकी थी, आपको क्या कहते हैं, बुधिया काकी थी। देखते थे कि बच्चों को मतलब महुआ वाला होता था, चटा देती थी एक बूंद, अपना वो नींद में जो है सो अपना सोया उधर काम करते रहती थी। जी। तो उनको पढ़ाया नहीं गया। पहले शिक्षा दीजिए उनको, समझदार हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे, शराब की बुराई के बारे में वो जान जाएंगे, खुद पीना छोड़ देंगे, उसकी गंदगी के बारे में जान जाएंगे। बेचारे नासमझ हैं, अनपढ़ हैं, शिक्षित हैं, इसलिए बेचारे उनको जानकारी नहीं है, वो पी रहे हैं। या सिर्फ नीतीश सरकार की बात की जाए, आए दिन कहा जाए सर तो सबसे ज्यादा चर्चे में चिराग पासवान भी रहे। युवाओं के बारे में सोचते हैं, बिहार को कहते हैं कि मेरा विजन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या बिहारी का मतलब होता है सिर्फ गरीब लोगों को तारीफ करना? मैं लिखित प्रमाण दे रहा हूं जी, और मेरे से अगर मांगा जाएगा तो हम अपना डायरी दूंगा, रजिस्टर दूंगा कि 80 से 85% गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, पासवान जाति के लोग हैं, राम जाति के लोग हैं, चौधरी जाति के लोग हैं, बिंद जाति के लोग हैं। मेरे पास लिखित सबूत है ये जी। मैं ऐसी हवाई नहीं बोल रहा हूँ। आज सभी नेता बिहार के, चाहे जिस पार्टी के हों, कान से सुन लें। आप लोग सिर्फ गरीब गुरुआ की बात करते हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप लोग सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बस गरीबों को जो है सो सब्जबाज दिखाते हैं। आजकल के नेताओं के अंदर यही देखा जा रहा है कि सिर्फ हवाबाजी की बातें करते हैं। आए दिन कहते हैं गरीबों के लिए, बिहार के लिए और बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं। क्या यही है सरकार हमारी जो आए दिन गरीबों को ठगने का कार्य कर रही है? जहां वो 500 की नौकरी देते हैं, वहां से वो कहा जाए तो तादादों में पैसे ठगने का कार्य करे। कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है और उसी शराब के लोगों को चपेट में ला रहे सरकार और युवाओं को जबरन कहते हैं कि उनसे पूछताछ की जाए इस तरह से कि कहीं ना कहीं से पैसे निकल रहा है। प्रशासन का ये नया रूप देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जिस तरह से अभी सर ने कई बड़े खुलासे किए और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और नीतीश बाबू को ये समझ आ जाना चाहिए कि अब ये बिहार के लोग हैं और बिहार के लोग किस तरह से नकेल कसना जानते हैं, ये तो चुनाव में देखने को मिल ही जाएगा। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम मौजूद हैं एक न्यूज 24 के स्टूडियो में। इस वक्त हम बातचीत करेंगे सरकार की नीति और सरकार के नए रूप के बारे में, जो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ खेला जा रहा है। तो आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर। हम चाहेंगे आप हमारे एक न्यूज 24 के दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं लक्ष्मीकांत, एएसआई, बिहार पुलिस पटना। मेरा अभी पोस्टिंग सिविल कोर्ट पटना एक्साइड कोर्ट में है जी। मैं कोर्ट नायब के पद पर पदस्थापित हूँ। लगभग 10 महीना से मैं एक्साइज का काम देख रहा हूँ। करीब 19 थाने का कंप्लायंस, सीडी वगैरह जो भी कोर्ट से संबंधित काम है वो मेरे द्वारा निष्पादित किया जाता है, करवाया जाता है, कोर्ट का सहयोग किया जाता है। मैं एक्साइज कोर्ट 3 और 2 जी दोनों देखता हूँ। इसमें लगभग प्रतिदिन 50-60 लगभग 80 कभी 100 के संख्या में लोग आते हैं जी। उसमें 80 से 85% गरीब परिवार से ही लोग होते हैं जी। बिल्कुल। किन्हीं के पति, किन्हीं के भाई, किन्हीं के रिश्तेदार पकड़ा जाते हैं।
गरीब बेचारे दिहाड़ी करने वाले हैं, 300 400 500 रुपया कमाने वाले हैं। बिल्कुल अधिकतर महिलाओं को मैं देखता हूँ रोती रहती है कोर्ट के न्यायालय के बाहर जी। कि मैं कर्ज लेकर आया हूँ। 5000 रुपया जो है वसूला जाता है न्यायपालिका के कंधे पर बंदूक रख के माननीय बिहार सरकार के द्वारा। जी। मैं बिहार सरकार के गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और जवान विरोधी नीति से अत्यंत दुखी होकर और व्यथित होकर मैं अपने नौकरी से त्याग पत्र दे रहा हूँ और सरकार के शराब नीति का मैं विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन अपना नया रूप दिखाते हैं, दबदबा दिखाते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं। क्या इस तरह के मसीहा होते हैं जो गरीबों से कहा जाए तो दंडित करके उनसे 500, 800 और हजारों के तादाद में पैसे लेने का और ठगने का कार्य कर रहे हैं? हालांकि ये चीज सिर्फ गरीबों के साथ होता है या अन्य वर्ग के लोगों के साथ भी? अन्य वर्ग के साथ लगभग 5 से 10% जी। 5 से 10% अन्य वर्ग के लोग हैं। बाकी जो है सो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं या जवान को तो जलील किया जाता है। बेचारे हमारे सीमा के सरहद के सुरक्षा में लगे हुए हैं जी। अगर घर आते हैं बेचारे छुट्टी में तो थोड़ा बहुत अगर संगति में कहीं पे ले लेते हैं तो उनको तो जलील किया जाता है। जैसे लगता है कि 302 का मुदाले है, कितना बड़ा अपराधी है जी। इस तरह से सलूक किया जाता है। हालांकि आए दिन बिहार के कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश सरकार हमेशा कहती है कि बिहार में शराब बंद है, फिर भी इस तरह की जब मामले सामने आती है और गरीबों पर सबसे ज्यादा ताड़ित किया जाता है। आप एक प्रशासन है, प्रशासन पे उंगली उठाते हैं नीतीश सरकार कि हमारी प्रशासन सही से जांच नहीं कर रही है, लेकिन जहां वर्ग के लोग पकड़ाए जाते हैं उन्हें खुद सरकार कहती है कि उन्हें ताड़ित कीजिए और गरीबों से पैसा वसूलने का कार्य करें। इससे आप कितना सहमत है? ये हम सहमत नहीं, असहमत हैं। मैं इसका विरोध करता हूं जी। कि क्या जो माननीय जो असेंबली में जो पारित किए हैं जी। ये कानून, क्या वो पीर और महात्मा है क्या? बिल्कुल। क्या एक भी नहीं पीते हैं? क्या भाजपा वाले नहीं पीते हैं कि जदयू वाले नहीं पीते हैं कि आरजेडी वाले नहीं पीते हैं? कौन नहीं पीते हैं? 243 जो निर्वाचित हैं जी। बिहार विधानसभा के सदस्य, क्या सब महात्मा है क्या, पीर हैं क्या? बिल्कुल जी। यानी कहीं ना कहीं नेताओं जो पार्टी की बात होती है, पार्टी में भी शराब चलती है, लेकिन उन पर आज तक कोई ना ही लगान लगा है, ना ही कहा जाए तो उनसे पैसे वसूलने की इस तरह की खबरें आई है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सरकार कहीं ना कहीं गरीबों के साथ जो झोल झाल कर रहा है। आए दिन सरकार बोलती है कि हमारे गरीब के लिए हम मसीहा हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था सही कर रहे हैं, उनके लिए सरकार में उन चीजों का अवधान ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे गरीबों के लिए अच्छी मानी जा रही है। क्या इस तरह से हमारे सरकार हमारे प्रशासन को भी ताड़ित कर रही है? आज आप खुद यहां मौजूद हैं, आप खुद इस चीज का विरोध कर रहे हैं। ये काफी बड़ी बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी सरकार के नियमों से तंग आ चुका है। एकदम आ चुका है। उत्पाद विभाग ही है जो गरीबों को लूट रहा है। जबरन निर्दोष को भी मुंह में डाल करके जबरन जो है उसको पकड़ के ला करके और किताड़ी पिया है, दारू पिया है, इसके नाम पर जो है शोषण हो रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, आर्थिक शोषण किया जा रहा है शराबबंदी के नाम पर। ये सिर्फ गरीबों के साथ ही हुआ जाए, क्योंकि आए दिन तो रोड पे कई वर्ग के लोग जाते हैं, कई गाड़ियां चेकिंग चलती है और उस दौरान काफी लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है? मैं जानना चाहूंगी, मेरे जनता भी जानना चाहते हैं इस बात को। बिहार पुलिस जो है कठपुतली बनी हुई है जी। गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का कठपुतली है। ये नचाते रहते हैं, बेचारे क्या करें, विवश हैं पुलिस वाले। और कुछ हैं जो इसमें जो कुछ लोग हैं जो अपना मतलब क्या कहते हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, यानी सरकार कहीं ना कहीं अपने प्रशासन पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से नीतीश सरकार बात करते हैं कि हमारे प्रशासन को छूट दी गई है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को सही करे, हमारे बिहार के लोगों के साथ सही व्यवहार करे, लेकिन सरकार ही कहीं ना कहीं लोगों पे आरोप लगाने का ये कार्य करिए, पैसे वसूलने की कार्य करिए। क्या इस तरह से अर्थव्यवस्था बिहार की सही हो जाएगी?